अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, राव मोहम्मद अली हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ माशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब मौजूद है। माशाल्लाह इल्मी रूहानी शख्सियत माशाल्लाह, जिन्हें आप बारहा टेलीविजन स्क्रीन के जरिए समाअत करते हैं, पसंद करते हैं। हमारी खुशकिस्मती आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई शख्स हज के इरादे से घर से निकले और उसका अगर इंतकाल हो जाए ऑन द वे या पहुंचने के बाद, तो इसके लिए शरई हुक्म क्या है, ये इरशाद फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राव साहब, आपने जो बुनियादी सवाल किया है, इसका जवाब हमें हदीस मुबारक में मिलता है। अबू याला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज के लिए निकला और मर गया, क़यामत तक उसके लिए हज करने वाले का सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसे होगा गोया वो क़यामत तक हज के प्रोसेस से गुजर रहा है। इससे बड़ी क्या खुशनसीबी होगी। और जो उम्रे के लिए निकला और मर गया, उसके लिए क़यामत तक उम्रा करने वाले का सवाब लिखा जाएगा। और जो जिहाद में गया और मर गया, उसके लिए क़यामत तक गाजी का सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि उसमें इंतकाल कर गया। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो जिसने नियत जैसी की है, उसने नियत की कि अल्लाह, मैं तेरे राह में जा रहा हूँ कि तेरे काबे की ज़ियारत कर सकूँ, सुभान अल्लाह, और उससे लिपट कर अपनी मुरादें पा सकूँ। तो अब नहीं पहुँच सका, लेकिन रब तो शरक से भी ज़्यादा करीब है। नाहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, शरक से ज़्यादा करीब है। तो रब को पता है कि जिस नियत से ये जा रहा है, तो ये मुझसे मिलने आ रहा है, तो मेरी मुलाकात ऐसी है कि क़यामत तक समझे कि ये मेरे पास ही है और मेरे हज में ही है। सुभान तो ये है। डॉक्टर साहब, एक और हम सवाल शामिल कुरान करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, वो ये है कि हज का सवाब क्या है। बहुत खूबसूरत सवाल है कि हज का क्या सवाब है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अबू दाऊद, इब्न माजा ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम तक हज या उम्रे का एहराम बांधकर आया, उसके अगले और पिछले गुनाह सब बख्श दिए जाएंगे या उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। सुभान। तो इसका मकसद ये हुआ कि आपने इरादा किया, एहराम बांधा और अल्लाह की बारगाह में अपने आप को आपने पेश किया, तो गोया अभी आपने हज का इरादा ही किया है, तो रब ताला ने आपको इनाम ऐसा दिया है कि आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। एहराम बांध रहा है, रब ने कहा कि मेरी तरफ आ रहा है, लब्बैक। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब आपने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लकल मुल्क ला शरीका लक, आपने रब ने कहा कि तुझे मैंने पसंद वाह किया, वाह वाह, तू मेरा हो गया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बस ये सवाब है। सुभान अल्लाह। और फिर से बढ़कर क्या सवाब हो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है मुख्तलिफ, जिनको मैं यकजा कर रहा हूँ, कि जो हज कर लेता है वो ऐसे होता है जैसे अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। सुभान। और बाद रिवायत में यह है कि रब के मुक़र्रबीन में होता है, और हज मबरूर मकबूल की कैफियत ये होती है कि चेहरा चमक रहा होता है और पेशानी पर आसार सजदा नुमाया होते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये हज है जो रब को बंदे से मिला देता है, और मिलता है क्या, नमाज में सजदे में जाके देख। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह जिस तरह आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और हज के सवाब के हवाले से कुरान हदीस की रोशनी में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई माशाल्लाह। और चंद लम्हों के लिए मुझे महसूस यही हो रहा था कि हम सब काबतुल्लाह के सामने मौजूद हैं, और वो मंजर हमारी निगाहों में है। और वो खूबसूरत मंजर क्या ही मंजर है। हमदे खुदा से तर हैं ज़बानें, कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और वो कैफियत का अंदाज़ा यकीनन देखने वालों को हो रहा है, हमें हो रहा है, स्टूडियो में बैठकर रिकॉर्डिंग के दौरान हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की काबिशें कबूल फरमाएं, हज बैतुल्लाह की साथ नसीब फरमाएं। नाज़रीन किराम, हम मौजूद थे आपके साथ यकीनन इस खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक बार जनाब किबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब का, आप तशरीफ़ लाए, खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आपका मेज़बान राव मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
لبيك اللهم